Hello, welcome to Tanya 24 Tarot and I'm Tanya this side. So आज का जो सा रीड है, आज हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे कुछ बातें कर रहे हैं और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 डेक्स बना दिए हैं। अपने आप को आईने में देखिए, लुकिंग ग्लास में देखिए और उसके बाद फ्लावर अपने पसंद का पाइल पिक कर लीजिएगा। साथ में मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि आई विल बी टेकिंग द क्लैरिफाइंग कार्ड्स इफ़ नीडेड। ठीक है, तो ये 3 का पाइल्स हैं, तो आप इसमें से अपना पाइल पिक कर लेना, रोज़ पाइल, लोटस पाइल एंड द सनफ्लावर पाइल। ठीक है, अभी हम रोज़ पाइल से स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में मैंने ऑरेकल्स भी बना दिए हैं, सारी चीज़ें कर दी हैं। सो हम लोग अभी रोज़ पाइल से स्टार्ट करेंगे। लेट मी टेक आउट माई क्लैरिफायर्स ऑल्सो सो दैट बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रोज़ पाइल से। कौन लोग हैं जो आपकी पीठ के पीछे आपकी बातें करते हैं और वो किस तरीके की बातें करते हैं, हम वो देखेंगे। सो लेट्स गो फॉर द कार्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डबल 8 है, 8 ऑफ कप्स and Knight of Wands and King of Wands and 7 of Swords। ठीक है, तो अभी जो मुझे दिख रहा है हम और भी साथ में लेते हैं। अवेयरनेस, इमोशनल विड्रॉल एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। सो ये जो मुझे भी इस टाइम पे, बाकी ऑरेकल्स हम लोग थोड़ी देर में ऐड करेंगे। ये जो मुझे दिख रहा है अभी, आपने किसी के साथ ब्रेकअप करा है या फिर आप किसी के साथ आपने किसी को डंप करा है किसी वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको शायद आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ इस तरह का था कि लाइक आपको ये लग रहा था कि ये रिश्ता जो सा है ना, ये जो सा रिलेशनशिप है सिर्फ ओनली ऑन द फिज़िकल नीड के ऊपर है। ये मुझे इस वाली चीज़ में दिख रहा है। तो आपने किसी को जो डंप करा है या फिर आपने ये रिश्ता क्विट करा है या अभी अभी जो ब्रेकअप हुआ है जिनके साथ, वो इंसान आपको अभी मिस कर रहा है और वो आपके लिए इधर उधर बातें कर रहा है। और वो जो उसके आपके जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह हैं और आप बहुत शक करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्नीकी हो, आप बहुत ज़्यादा उनको जीने नहीं देते हो, ये सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो आपको आपके पीठ के पीछे आपके लिए बात कर रहे हैं। जो भी आपका, अगर आपने किसी के साथ ब्रेकअप नहीं करा है माय डियर वन, तो जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खफा है, मेरे को लग रहा है कि डोमिनेटिंग हो। वो ये बातें बाहर, वो इंसान बाहर आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह से किसी से वो इंसान वो बातें कर रहा है। एयर साइन हो सकता है, फायर साइन प्रिवेलेंट है, और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फायर साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस ये दिख रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाटर साइन दिख रहा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कोई जो इंसान आपकी पीठ के पीछे बुराई कर रहा है वो मेजरली मेल है, और वो इंसान आपके लिए सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा है। रिलेशनशिप में वो इंसान खुश नहीं है आपके साथ, और वो कहीं ना कहीं से वो थोड़ा सब्र करके बैठे हुए हैं, और वो थोड़ी दिनों के बाद वो सोच रहे हैं कि वो जैसे ये लिखा है इमोशनल विड्रॉल, तो वो कहीं ना कहीं से इस रिश्ते से अवेयरनेस, तो वो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं वो क्विट करने वाले हैं। नहीं क्विट करेंगे तो शायद आप क्विट करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो इस रिश्ते में रहकर। तो वो चीज़ें पर उनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं हिंट हो गई हैं, और वो आपकी पीठ के पीछे मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आपके खिलाफ बोल रहे हैं। लेट्स सी अदर ऑरेकल्स ऑल्सो। A man holding a coin, angel of balance and appreciation। तो वही चीज़ है कि आपका जो सा है कि जैसे किसी के साथ वो बुराई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई भी कर देते हैं, सो दैट क्योंकि वो जिसके सामने भी कर रहे हैं ना, वो आपका ना कहीं आपके फ्रेंड जोन में है। क्योंकि जो अभी ये देखो, ये कार्ड कौन सा निकला है, द 9th हाउस।
9th हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है 3rd हाउस से। सो आपके कोई फ्रेंड जोन में है या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपकी फैमिली को जानता हो या कुछ है। सो वो इसलिए वो पूरी की पूरी कंप्लीट बुराइयां नहीं कर रहा है वो इंसान, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर की बुराइयां करके वो बैलेंस कर देता है, नहीं उनमें ये भी बुराइयां हैं बुराइयां हैं बुराइयां हैं, और उसके बाद फिर अचानक से कहेंगे नहीं उसमें ये भी अच्छाइयाँ हैं। सो दैट वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ या मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे इस रिश्ते में दिख रही है मेजरली कि जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रिश्ता है। इमोशनली इसमें ना मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, इमोशनल कनेक्शन ना कहीं जाकर वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस इंसान को या तो ये शहर से बाहर रहता है या शहर में बाहर से शिफ्ट होके आपके शहर में आया है ये इंसान, या फिर ये कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहता है बट आपको लेके नहीं जाना चाहता। ये चीज़ उसकी दिख रही है मुझे, यही चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कुछ और साथ में क्लैरिफायर्स भी देख लेते हैं। टॉवर, हाँ वो कहीं ना कहीं मूव करना चाह रहा है आपसे दूर, इस वजह से वो इंसान सब तरफ से आपके लिए आपके अगेंस्ट वो इंसान बात कर रहा है। अल्फ़ाबेट्स चेक कर लेते हैं, चार्म्स चेक कर लेते हैं, पहले अल्फ़ाबेट्स ही चेक कर लेते हैं, इफ़ एनी चार्म्स कम अलॉन्ग विद इट तो देख लेते हैं। ये देखिए बी है, जेड है, एन है, ये प्लेन चिप है, डबल ए है, तो उसके नाम में डबल ए हो सकता है, ये उसके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं उस पर्सन के, WOBZNAA, ठीक है ना। तो ये मुझे दिख रहा है, और वो इंसान को फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और लव आ रहा है, तो ये कनेक्शंस डेफिनेटली जो कार्ड्स आए हैं डेफिनेटली वो लव से रिलेटेड है। ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए, मास्क आया है, डेफिनेटली वो जो इंसान दिख रहा है आपको वो इंसान वो एक्चुअली है नहीं, म्यूज़िक है। और ये जो रिश्ता बना था ये सिर्फ फिज़िकल नीड के लिए बना था, उसकी तरफ से, आपकी तरफ से मैं नहीं बोल रही हूँ, बट उसकी तरफ से ये फ़िज़िकल नीड के लिए बना था। ये बंदा जो सा है इसके पास हो ना हो आपकी कुछ ऐसी या दूसरे टाइप की पिक्चर्स या वीडियोस इसके फ़ोन में या कहीं पर इसके कैप्चर्ड हैं। सो प्लीज़ बिफोर ब्रेकिंग अप, बिफोर डूइंग एनीथिंग, गेट दैट थिंग क्लियर्ड, और उसके बाद ही कोई मेजर स्टेप लेना, प्लान कर लेना और उसके बाद ही सोचना, ऐसे मत सोचना कोई भी चीज़, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप यू लाइक्ड इट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। So now let's move to the another pile, that is the lotus pile. Okay, let's see what you have in your destiny. Let's see कि कौन आपके पीछे बातें कर रहा है और क्यों कर रहा है। 6 of Cups, Wheel of Fortune, the Moon, Knight of Swords, Queen of Swords, the Hermit. Three major arcanas. See the moon, the Cancer is here, right? Wheel of Fortune is here. So what I am getting, जो मुझे दिख रहा है ना इस वाली पाइल में से, वो ये दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके कैसे बताऊँ मैं आपको, जो इंसान आपकी पीठ के पीछे बात कर रहा है वो मोस्टली फ़ीमेल हो सकती है, ठीक है। फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे, और इसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आपसे रिकंसाइल करना चाह रहा है, कोई चाहता है कि आपसे वापस कनेक्शन बैठ जाए, कोई चाहता है कि जो कनेक्शन में जो आप लोगों के बीच में दूरियां आ चुकी थी वो इंसान वापस आना चाहता है। इस टाइम पे वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो वो जो इंसान है वो इधर उधर किसी लोगों से, म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह से किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, या आपके मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे आपके और उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो वर्चुअली हैं
उनको उनको वो फ्रेंड, या फिर वो कोई आपके फ्रेंड लिस्ट में कुछ लोग हैं जिनको वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनको फ्रेंड लिस्ट में लेकर आने की कोशिश कर रहा है, सो दैट कि कोई किसी न किसी फॉर्म में दोबारा से या कनेक्शन बैठ जाए, ठीक है ना। ये जेंडर जो सा है ना, ये आप अपने आप चूज़ कर लेना, जो भी जेंडर है। मैं पर्टिकुलरली नहीं बता पाऊँगी क्योंकि कई बार मेल एनर्जीज ज़्यादा प्रिवेलेंट होती है, पर वो होता पर्सन फीमेल है, फीमेल होती है सब राइट। और ऑरिकल्स देख लेते हैं। रेस्ट एंड रेंजुवनेट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन। डेफिनेटली वो इंसान आपकी तरफ मूव करने के लिए वो इंसान सोच रहा है, इसलिए वो लोगों आपके बारे में लोगों से ये बात कर रहा है या कर रही है कि आपकी तरफ कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे बात करी जाए। कुछ इस तरह से बात हो रही है, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी पीठ के पीछे, और कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रहा है वो किसी हीलर से भी कंसल्ट कर रहे हैं आपके लिए कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए। वो बिल्कुल हर चीज़ को नाप तोल करके सोच रहे हैं। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप तक कैसे अप्रोच किया जाए, सो दैट आपको मनाया जाए, कि आपके साथ रिकनसाइल करना जाए। डेफिनेटली वो किसी हीलर को कंसल्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे पर्सन को कंसल्ट कर रहे हैं जो आपको अच्छे से जानता है या जानती है। तो वो इस तरीके से वो इंसान जो है आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द टेम्पल पाथ एंड द हॉस्टिलिटीज़। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है, या मेल या फीमेल जो भी है, ये जो पर्सन है, ये फॉर श्योर हो गया है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, और वो इस चीज़ के लिए रास्ता ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। और मेरे हिसाब से दैट पर्सन इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ अ रेमेडीज़। तो मेरे को जो ज़्यादातर दिख रहा है वो अपने हीलर से ज़्यादा बातचीत कर रहा है या कर रही है, और वो ये इंसान जो सा है वो आपको पाने के लिए कुछ रेमेडीज़ कर रहा है या कर रही है, ठीक है ना। ये चीज़ है। द थर्ड हाउस डेफिनेट है। ये इंसान जो सा है, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से जैसे आपके कोई वर्चुअल जो भी आपके हो सकता है, कोई आपके जो फ्रेंड लिस्ट में से लोगों को उठा के वो इंसान अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहा है या कर रही है। वो कहीं ना कहीं से हो सकता है डिफरेंट आइडेंटिटी बना के भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंट आईडी बनाकर आपसे क्या पता चैट भी कर रहा हो या कर रही हो, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखिए द लवर्स का कार्ड भी आ गया, जेमिनाइज हैं, अर्थ साइन भी है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनसे नहीं रहा जा रहा है आपके बिना। तो मुझे जर्नली ये फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए। चार्म्स एंड डाइसेस, डाइस देखते हैं, डाइस कह रही हूँ मैं, चिप्स देखते हैं। A O AA एंड O, माय गॉड। ईरा हो सकता है, ईशा हो सकता है, हो सकती हैं, ठीक है। UNX, नीशा भी हो सकती है। आई भी देखो डबल आ गया। नीना हो सकती है, हाँ देखो डबल ई आ गया है, एंड W है। वीना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ रिलेटेड टू इस तरह से विशु करके भी आप उसको हो सकता है बुलाते हो, ठीक है ना। प्लेन है, डेफिनेटली मूवमेंट है, वो आ रहा है इंसान या आ रही है आपकी तरफ। वो डेफिनेटली कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं आपको पाने के लिए। ये चीज़ें मुझे डेफिनेटली दिख रही है आपकी रीडिंग में, वो पाना चाहते हैं। थर्ड हाउस को डेफिनेटली है, तो वो इंसान आपकी फैमिली वगैरह में जो भी है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को कनेक्ट करने की ये इंसान कोशिश कर रहा है, सो दैट आप तक रीच करा जाए, या फिर कुछ भी करके, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि डेस्परेट है, काफ़ी ज़्यादा डेस्परेशन दिख रही है ये इंसान में आपको पाने के लिए, कि उसने हीलर को भी कंसल्ट करना शुरू कर दिया है आपको पाने के लिए, कि भाई किसी तरीके से कोई भी मुझे हीलर जो सा है मिल जाओ। और वो रेमेडीज़ वो कर, जो हीलर ने सजेस्ट करा है, वो डेफिनेटली वो रेमेडीज़ वो कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई खींच रहा है आपकी अपनी तरफ, जैसे एनर्जीज फील होती है कि आपको आपका कोई पास्ट खींच रहा है, तो समझ जाना कि डेफिनेटली ये आपके ऊपर रेमेडीज़ ट्राई हो रही हैं। अब अगली पाइल की तरफ चलते हैं, सनफ्लावर पाइल। सनफ्लावर पाइल, ठीक है जी, लेट्स चेक आप। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी को आपने ब्लॉक कर दिया है। 3 ऑफ कप्स,
Two of Pentacles, the Chariot, the Fool and Nine of Cups. डबल नाइन का कार्ड आया, डबल नाइन्स हैं, तो डेफिनेटली कोई आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है जो आपसे वापस आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है या आना चाहती है। इस वजह से वो आपके और आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो वो इंसान और वो शायद इंसान आपकी फैमिली को भी जानता है या जानती है, किसी वे में वो कनेक्टेड है। तो वो इंसान आपके पीछे से बातें कर रहा है या कर रही है, हो सकता है कोई किटी पार्टी है या कुछ है, या कोई इस तरह की पार्टीज़ में बातें हो रही हैं आपकी। अगर आप लेटेस्टली अभी किसी पार्टी पे गए हो तो ये इंसान आपके बात कर रहा है, आपके लिए बात कर रहा है, पर कुछ गलत बात नहीं कर रहा। एवरीथिंग दैट दिस पर्सन इज़ टॉकिंग इज़ पॉजिटिव। या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करते हो, आप इस इंसान से बात नहीं करते हो, इस वजह से उसको ये लग रहा है कि आप थोड़े से एरोगेंट हो, थोड़े से ज़िद्दी हो, जिसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है उसको, बट वो आपकी तरफ आना चाह रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। ऑरेकल्स देख रहे हैं हम लोग, थ्रोट चक्र, विक्ट्री एंड सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इस इंसान को कहीं ना कहीं से आपके जैसा बनना है, आपकी आइडेंटिटी के जैसे उसको कॉपी कैट करना है, आप जैसे चलते हो, आप जैसे रहते हो, आप जिस तरीके से बात करते हो, ये इंसान आपके टच में इसलिए आना चाह रहा है क्योंकि ये इंसान जो सा है ये काफ़ी ज़्यादा आपसे इन्फ्लुएंस्ड है। जस्ट अ सेकंड, आई गॉट अ मैसेज। या लेट्स कंटिन्यू। सो कहीं ना कहीं जो आपका बोलने का तरीका है, कैरी करने का अपने आप को तरीका है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आपसे और ये आपकी हर चीज़ को कॉपी करना चाह रहा है या चाह रही है। और ये डेफिनेटली ये आपकी पीठ के पीछे लोगों से इस चीज़ को लेके बात करते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हो वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर ये थोड़े से फेल हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो कहीं आपके लिए बैड वर्ड्स या कुछ यूज़ कर लेते हैं कि आप एरोगेंट हो या कुछ है, बट आप इस इंसान के दिल दिमाग पर छाए हुए हो। Adjacent possibilities, third chakra and the rest and rejuvenate। तो मेरे को जो दिख रहा है कि ये इंसान जोन सा है या जोन सी है, ये इंसान को बिल्कुल आपका कॉपी कैट बनना है, डेफिनेट है, बिल्कुल आपका कॉपी कैट बनना है। द 7th हाउस, सो वही चीज़ है, आप शायद मैरिड हो या ये इंसान मैरिड है, बट आपको ये इंसान चाहता है या चाहती है अपने लाइफ पार्टनर बनाना, ठीक है, या फिर आपसे किसी फॉर्म में बिजनेस करना, आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करना। अगर इस इंसान को आपसे मोहब्बत इश्क की बात हम साइड करें तो ये इस इंसान को आपसे बिजनेस रिलेटेड बेनिफिट्स चाहिए। ये इंसान आपके साथ बिजनेस में आना चाहता है एज अ पार्टनर, सो दैट क्योंकि मे बी आप जो भी काम कर रहे हो वो इंसान को बहुत ज़्यादा अपील करता है और वो इंसान आपके साथ उस काम में आना चाहता है या चाहती है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या चिप्स आते हैं और चार्म्स आते हैं। अरे बड़े सारे ये इंसान जो सा है चश्मा पहनता है, अच्छा खासा बड़ा, एम है, ई है, मी। ये थोड़ा सा इंसान सेल्फिश भी हो सकता है, मीना हो सकता है, महेश हो सकता है, वीनो हो सकती है, वीनू हो सकती है, ठीक है ना। और थोड़े से चिप्स ले लेती हूँ। आई थिंक आई शुड टी है, ए है, एच, आई, डबल आई। मैं वही सोच रही थी एक आप ही की रीड है जिसमें डबल कुछ नहीं निकल रहा। एम है, सो एम इज़ प्रिविलेंट, ठीक है ना। मीता हो सकती है ये समथिंग कुछ इस तरह से, हितेश, हर्ष, ठीक है। ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है या चाह रही है। एंड अच्छा सा बड़ा सा चश्मा पहनते हैं, ठीक है। लव है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट पर्सन है ये इंसान। शंख है, तो हो सकता है आप जो काम कर रहे हो या जो भी है जैसे भी है
ये इंसान जो सा है सी साइड रह रहा हो या फिर रिलेटेड टू पर्ल्स आप काम कर रहे हो, इसका दिल आप पे अड़ा हुआ है। मैंने कहा ना आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉपी कर रहा है, बहुत ज़्यादा। फ्लावर्स हैं, कैमिलियन आया है, देख लो, मैंने गलत नहीं बोला। तो कोई इंसान आपको कॉपी कर रहा है, आपका कोई द फेवरेट है जो आपको कॉपी कर रहा है और आपसे किसी ना किसी फॉर्म में वो कनेक्शन बिठाना चाह रहा है या चाह रही है। हो सकता है आपको ये कहीं पर बाहर ले जाने के लिए भी प्रोवोक करे कि आप मेरे साथ बाहर चलो। ताहिरा भी मुझे दिख रही है, ताहिरा, ताहिर, ऐसे कुछ दिख रहा है मुझे, ताहिर, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है मुझे इस टाइम पे रीड में। ये हो सकता है कोई, इस इंसान को नेट बहुत पसंद है, इस इंसान को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, इस इंसान को समुंदर या समुंदर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं जैसे सीशेल्स हो गया, पर्ल्स हो गया, राइट। तो ये चीज़, इंसान को नेचर बहुत पसंद है, ठीक है, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। दिल पे एक इंसान है, दिल इसके हमेशा अपने स्लीप पर ये बंदा कैरी करता है। किसी से भी मीठा, बहुत मीठा बोलता है ये इंसान, पर ये कॉपी आपको कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये आपका अभी, ठीक है। और हम लोग थोड़े से एक बार क्लैरिफायर्स भी देख लेते हैं। पर ये जो भी है, जो भी इंसान है, ये बहुत ज़्यादा आपसे इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब कुछ भी कह लो, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। देखो फूल का कार्ड डबल आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, फूल का कार्ड डबल है, डबल फूल है। सो ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है या चाहती है। आपने इनको ब्लॉक करा हुआ है, मेरे को लगता है आपका कोई पास्ट रह चुका है दोनों का। पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेट है, आपका कोई पास्ट रह चुका है। ये जल्द अप्रोच करने वाले हैं, ये इंसान जो भी है आपको जल्द अप्रोच करने वाले हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा फाइट्स रह चुकी है आप सब में, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये रीडिंग थी जी आपकी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।